सुबह जैसे ही कबीर की आंख खुलती है तो घड़ी की तरफ नजर दौड़ाता है जो कि दोपहर के 2 बजा रही होती है। वो फौरन उठ के बैठ जाता है। जैसे ही आंखें मसलते हुए उसकी नजर साथ पड़ती है तो उस वजूद को देखते साथ ही उसे रात का मंजर याद आ जाता है। उसके कानों में उस वजूद की आहोजारी गूंज रही होती है। वो अब भी ऐसे ही लेटी हुई थी। वो अभी भी रात वाली हालत में ही थी। कबीर अपनी शिद्दत उस पर निछावर करके खुद फौरन गफलत की नींद में डूब गया था। उसे बेला का एहसास ही ना हुआ कि वो उसे आज़ाद कर दे, उसके हाथों से अपनी बेल्ट खोल दे, उसके आंखों से स्याह पट्टी हटा दे। वो बेचारी तो रात को ही बेहोश हो गई थी। कबीर से अब उसकी हालत देखी न गई। उसने फौरन उसके जिस्म पर अपना लिहाफ उड़ा दिया और आगे बढ़ते हुए उसकी आंखों को आज़ाद किया, जो रोने की वजह से बिल्कुल सुर्ख थी। जैसे ही उसने बेला के बाजुओं से अपनी बेल्ट जुदा की तो उसके बाजू ढीले पड़ गए और चेहरा एक तरफ लटक गया। कबीर को उसकी ये कैफियत देखकर झटका सा लगा। उसने फौरन बेला के चेहरे को थपथपाया, लेकिन उसने हरकत ना की। जब उसने वॉशरूम से पानी लाकर उसके चेहरे पर फेंका तो बेला ने होश की दुनिया में कदम रखा। वो जैसे ही हल्की सी आंखें खोलती है तो उसके सामने धुंधला सा चेहरा नजर आया, जैसे कोई उसका मसीहा हो और उसे यहाँ से दूर ले जाएगा। ये सब समझकर वो फौरन बेड से उठकर उस मसीहा के सीने से चिपक गई। वो आंखें खोलती तब ये जान पाती कि जिसे वो अपना मसीहा समझ रही वही तो उसका सितमगर है। कबीर को उसकी हालत समझ में नहीं आ रही थी। बेला ने उसके सीने से लगकर मुझे बचाओ की रट लगाई हुई थी और उसकी शर्ट को मजबूती से पकड़ा हुआ था। बेला, बेला होश में आओ, क्या बोले जा रही हो? उठो, चलो नहा लो जल्दी से। कबीर अब उसको अपने आप से छुड़वा रहा था, लेकिन बेला अभी भी वैसे ही रिएक्ट कर रही थी। मुझे बचाओ फारान, मुझे मार देगा ये, बचाओ प्लीज, ले जाओ। बेला आंखें नीम खोले उसके सीने से लगी उसे फारान समझकर अपनी दिल की बात सुना रही थी। उसे सुनते ही कबीर का दिमाग घूम गया कि ये उसे फारहान समझ रही है। उसने फौरन उस पर से लिहाफ हटा दिया और उसे पकड़कर वॉशरूम ले जाकर शावर के नीचे खड़ा किया और शावर ऑन कर दिया। बेला का जिस्म जैसे ही ठंडे पानी से टकराया तो उसमें जैसे जान आई हो। उसने जैसे ही कबीर को अपने सामने देखा तो अपना जिस्म छुपाने लगी और नीचे बैठती गई। होश में आओ, इससे पहले कि तुम्हारे होश दोबारा उड़ाऊं। कबीर ये कहकर वॉशरूम से बाहर आ गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अब बेला सही मानों में होश में आई थी। रात वाली कार्रवाई जब उसे याद आई तो उसने अपने जिस्म को रगड़ रगड़ कर साफ किया। जहां हर तरफ उसे कबीर के होंठों और दांतों की छाप दिखाई दी, उसका दिल करता कि उस जगह को जलाकर राख कर दे। वो इतनी देर से ऐसे ही पानी के नीचे बैठी रही, जैसे कल की यादें ऐसा करने से मिट जाएंगी। फिर बाहर कबीर से टॉवल मांगने का इरादा किया। दूसरी तरफ कबीर जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है तो उसे जोली की कॉल आती है। वो फौरन से पहले फोन कान से लगाता है। हेलो डार्लिंग, कबीर बात का आगाज करता है, जो कि अंदर वॉशरूम में बेला को भी सुनाई देती है और उसका इरादा टॉवल मांगने का और भी जोशीला हो जाता है। हाय, कैसे हो तुम? बेबी, तुम तो भूल ही गए मुझे। कैसा गुजरा तुम्हारा टूर? जोली अब जवाबन उसे कहती है। वो जवाब देने ही लगता है कि उसे वॉशरूम से बेला की आवाज सुनाई दी। मुझे टॉवल चाहिए। बेला की ये आवाज सुनकर कबीर फौरन अपना हाथ मोबाइल के स्पीकर पर रख देता है, क्योंकि इस आवाज में जोश था। कबीर को समझ लगने में देर नहीं लगती कि बेला ने सब जानबूझकर किया है। कबीर फौरन अपना टॉवल उसे पकड़ा देता है। हाँ जान, बहुत ही एंजॉय किया, लेकिन तुम होती तो और भी मजा आता मुझे। कबीर अब बेला को सुनाने के लिए और भी ऊंचा बोलता है, जैसे ये सुनकर उसे कोई फर्क पड़ेगा। कोई बात नहीं कबीर, आज रात को मैं आ रही हूँ, हम एंजॉय करेंगे। तुम्हारे बाबा पाकिस्तान गए हुए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा। सी यू सून। ये कहकर जूली फोन बंद कर देती है और दूसरी तरफ कबीर को हैरत का झटका लगता है कि अब वो क्या करेगा। अब वो ये सोच ही रहा होता है कि वॉशरूम से बेला बाहर निकलती है। उसने कबीर के टॉवल से अपना आप छुपाने की काफी कोशिश की होती है, लेकिन फिर भी उसका सीना और टांगे कबीर को दिख ही रही होती हैं। कबीर का दिल तो चाह रहा होता है कि वो इसे सबक सिखाए, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि जोली के पूछने पर वो बेला का क्या बताएगा। ये कि बेला एक मेड है, या फिर ये कह देगा कि किसी चचा ताया मामू की बेटी। लेकिन अगर उसने ये बताया कि बेला उसकी रिश्तेदार है
तो जोली उस पर शक करेगी और वो दोनों अब तक अकेले रहे। और अगर उसने ये बात डैड से कर दी तो फिर तो मैं पक्का फंस जाऊंगा और बेला को कहीं जाने भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो यही चाहती है कि मैं उसे वापस भेज दूं या फिर उसके चाचू के घर छोड़ आऊं। ये सब सोचकर वो एक फैसला कर लेता है कि उसने बेला को जॉली से कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है। मेरे कपड़े जो लिए थे कल मॉल में ही रह गए थे। बेला की आवाज पर कबीर अपनी दुनिया में आता है। मैंने कुछ पाकिस्तानी ड्रेस मंगवाए हैं अपने डिजाइनर से, कुछ ही देर में आते होंगे। और हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड जूलियाना आ रही है। आज तो तुम ऐसा करना, वापस क्वार्टर में चली जाना। जब मुझे तुमसे काम होगा तो बुला लूंगा। कबीर आखिरी जुमला उसके सराहे को देखकर बोलता है, जिस पर वो अपने हाथ सीने पर रख लेती है। आज मेरी शाम की क्लास है, मैं शाम के बाद आऊंगी, बेला उसे बताती है। कबीर को उसकी बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है, पर अचानक उसके जहन में ख्याल आता है कि अगर ये शाम तक यूं ही रहेगी तो जूली उसे देख नहीं सकेगी और उसके आने से पहले वो उसे वापस ड्रॉप कर देगा। ठीक है, बल्कि तुम मुझे टाइम बता दो, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा यूनी से। कबीर कुछ सोचकर उसे कहता है, 7 बज जाएंगे। बेला उसे बताती है, ठीक है, बाहर आ जाना। कबीर ये कहकर रूम से चला जाता है। बेला डिजाइनर की तरफ से आए हुए कपड़ों में एक ड्रेस पहन लेती है। उसे लगता है कि 3 पीस सूट होगा, लेकिन ये पैंट शर्ट ही होती है, जो कि कबीर को पाकिस्तानी ड्रेस लगते हैं। बेला की यूनी इस घर से दूर नहीं होती, सिर्फ 10 मिनट की मुसाफत पे होती है और उसको वैसे भी पैदल चलना पसंद होता है। लेकिन कबीर उसे रात की वजह से पिक करने का कहता है। कबीर ने उसे अपनी ही यूनी में एडमिशन दिलाया था, क्योंकि उसकी वाकफियत इस यूनी के चप्पे चप्पे से थी। बेला की फ्रेंडशिप एक पाकिस्तानी लड़की से थी जिसका नाम अनाया होता है। वो अपने ग्रुप के साथ स्कॉलरशिप पर पाकिस्तान से उस यूनी आई थी। उसके ग्रुप में 5 लोग थे, 3 लड़के और 2 लड़कियां, जिनमें से एक अनाया थी। वो तो बिल्कुल अपनी तरह ही लगी थी, क्योंकि उसकी फ्रेंडशिप काफी तेजी से हुई थी। उसे शाम की क्लास लेने का काफी शौक होता था, क्योंकि शाम को ठंड हो जाती थी और उसके मूड को खुशगवार बना देती थी। दिन भर की तल्ख हकीकत को वो इस तरह रात की ठंड में बैठे भुला देती है। आज उसकी एक ही क्लास थी, उसने अटेंड कर ली थी। अब उसे कबीर का वेट था, लेकिन उसके आने के आसार उसे नजर नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ कबीर जोली का वेट करता है, लेकिन वो नहीं आती। 7 बजे वो बेला को लेने के लिए निकलने ही लगता है जब उसे सामने से आती हुई जोली दिखाई देती है। अब कबीर को एक अलग टेंशन पड़ जाती है कि वो कैसे बेला को लेने जाएगा। जोली आते साथ उससे चिपक जाती है और उस साथ गप्पे मारते मारते उसे पता ही नहीं चलता कब 10 बज गए। और इधर बेला को इंतजार करते 10 बज गए तो उसे लगता कि शायद कबीर भूल गया होगा या बेला को ड्रॉप करने चला गया होगा, इसलिए वो खुद ही घर जाने का फैसला करती है। जैसे ही बेला घर के अंदर जाती है तो दोनों सामने एक ही सोफे पे बैठे और हंस हंस के फिल्म देखने में मशगूल थे। जोली ने उसके सीने में सर रखा हुआ था। ऐसे ही इन दोनों को किसी के आने का एहसास हुआ तो नजर उठाकर सामने देखा। कबीर को फौरन याद आया कि उसने बेला को पिक करना था। बेला इन दोनों को इस हालत में देखकर वापस जाने की कोशिश करती है। ओह गॉड, वाओ, शी इज सो ब्यूटीफुल, हु इज शी? कबीर, जोली कबीर से पूछती है, जिसकी आवाज सुनकर बेला रुक जाती है। शी इज मेड, पाकिस्तानी मेड। तुम्हें पता है ना, मुझे यहाँ का खाना रास नहीं आता, इसलिए मैंने इसे हायर किया। उसे भी जॉब की जरूरत थी। ओह नाइस। जॉली को बेला एक छोटी सी बच्ची लगती है, शायद उसकी मासूमियत की वजह से। उसके अंदाजे के मुताबिक बेला 15 साल की बच्ची थी, इसलिए वो उसे बहुत ही प्यारी लगी। ये देखकर कबीर ने खुद को तसल्ली दी। वाओ, कम हियर गर्ल। जॉली की आवाज पर बेला उसकी तरफ बढ़ती है। उसे जॉली का अखलाक बहुत ही अच्छा लगता है। जॉली उसे अपने साथ सोफे पर बिठाती है। तुम्हें फिल्में पसंद है? जॉली उससे पूछती है। जी, मुझे बहुत पसंद है। उस पर बेला फौरन खुलकर उसे बताती है। बेला का जवाब सुनकर कबीर उसे घूरता है और फिर फौरन तंजिया मुस्कुराता है। तो फिर तुम भी हमें ज्वाइन करो, बहुत मजा आएगा। जोली बेला को कहती है। नहीं नहीं, मैं अभी आई हूँ यूनी से, इसलिए थकी हुई हूँ, आप लोग देखें। ये कहकर वो जाने ही लगती है कि जोली उसका हाथ पकड़ लेती है। ओह नो,
ये हरकत किसने की तुम्हारे साथ? जोली को बेला की शर्ट में साइड से स्किन पर निशान नजर आते हैं, जिस पर वो फौरन बेला से पूछती है। बेला फौरन कबीर की तरफ देखती है, जो कि उससे नजरें चुरा रहा होता है। वो यूनी में फ्रेंड से ये कहकर वो शर्माने की कोशिश करती है। ओह अच्छा, तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड है, जोली उसे कहती है, जिस पर बेला के मुंह से फौरन नहीं निकल जाता है। फिर फौरन बात संभालने के लिए वो अपना शादीशुदा होने का बताती है। उस पर कबीर हैरान होकर उसे देखता है। अच्छा, फिर तो तुम उससे बहुत प्यार करती होगी, है ना? कैसा है वो, प्यारा है क्या? जोली उस पर सवालों की भरमार कर देती है। बेला फंस जाती है कि अगर उसने कुछ ऐसा वैसा बोला तो कबीर ने उसे छोड़ना नहीं है। फिर वो कबीर की तरफ देखती है, जो उसको ही देख रहा होता है और जवाब का इंतजार कर रहा होता है। जी हाँ जी, वो मेरे पास उनकी तस्वीर नहीं है, बेला जोली को अटक अटक कर कहती है। लेकिन मेरे कबीर से ज्यादा प्यारा तो कोई हो ही नहीं सकता, है ना कबीर? ये कहकर वो कबीर को किस करती है, जो बेला से छुपी नहीं रहती, और कबीर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और बेला को देखकर जोली की गाल पर किस करता है। लेकिन नजरें उसकी फिर भी बेला पर ही होती हैं, जैसे उसे जेलस फील करवा रहा हो। बेला ये सब देखकर अपने क्वार्टर चली जाती है। कबीर जोली को घर जाने का कहता है, क्योंकि उसका इरादा रात रुकने का था। सो कबीर उससे कल दोबारा आने का कहकर उसे ड्रॉप करके आता है। जैसे ही कबीर जोली को ड्रॉप करके आता है तो घर जाकर फौरन बेला को बुलवाने के लिए इंटरकॉम करता है, लेकिन वो जाग रही होती तब उठाती। तीसरी मर्तबा उसकी बस हो जाती है तो वो उसके रूम में जाने का सोचता है। जैसे ही वो रूम में कदम जमाता है तो वो अपने ऊपर कंबल ओढ़कर मजे से सो रही थी। वो आकर अपनी उंगली उसके होंठों के गिर्द फेरने लग जाता है। अपने होंठों पर किसी चीज का एहसास होने की वजह से वो फौरन अपनी आंखें खोलती है तो उसे इतने करीब देखकर उठ बैठती है। तुम सो क्यों गई? मैं कब से तुम्हारे आने का इंतजार करता रहा, लेकिन तुम आई ही नहीं। और कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? वो आज मेरी टांगों में दर्द था, इसलिए मेरी आंख लग गई थी। बेला उसे देखे बगैर अपनी बात कहकर वापस सोने लगती है। अभी उसकी आंखें सही से बंद नहीं होती जब कबीर उसे उठाकर रूम से बाहर ले जाता है। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो ये? मुझे नीचे उतारो, बेला जोर जोर से कहने लग जाती है। कबीर उसे लाकर पास पड़ी चेयर पर बिठा देता है। तुम्हारा काम मुझे हासिल करना था, जो हो गया है, अब तुम मुझे बख्श दो। बेला मुसलसल बोले जा रही होती है। कबीर किचन की तरफ जाता है और एक ऑयल की बोतल हाथ में होती है। वैसे फारान की कल मुझे भी कॉल आई थी, कह रहा था बेला से बात करवा दो, बहुत ही अर्जेंट है। कबीर उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा लाकर कहता है। ये सुनकर बेला की बोलती ही बंद हो जाती है। हाँ, मुझे तो अपने ससुर जी की बहुत ही फिक्र हुई। कबीर अब की चेयर के दोनों तरफ बाजू जमाते हुए बोलता है। प्लीज तुम एक दफा। बेला ये बोलने ही लगती है जब कबीर उसकी बात काट देता है। आप। कबीर अब उसको उसकी चिन से पकड़ते हुए कहता है। हाँ, आप प्लीज मेरी बात करवा दें बाबा से, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। पता नहीं वो किस हाल में होंगे, उन्हें क्या हुआ है। फारान मुझे कल बताने लगा था जब आपने। बेला बातों बातों में फारान की कॉल का उसे बता ही रही होती है जब कबीर झटके से उसको बालों से दबोच लेता है। देखा, अब खुली ना तुम्हारी असलियत। तुम्हें क्या लगा कि चुप चुप कर उससे बातें करोगी मेरी गैर मौजूदगी में, और मुझे पता नहीं चलेगा? मैंने कहा था ना, ऐसा ना करना कि तुम्हें पछताना पड़े। इसलिए जो भी कल रात किया था बिल्कुल ठीक किया था, तुम हो ही इसी काबिल। कबीर जैसे जैसे बात कर रहा होता है वैसे वैसे उसकी पकड़ बेला के बालों पर मजबूत होती जाती है। मुझे छोड़े मेरे बाल प्लीज। दर्द की वजह से बेला से बोला भी नहीं जा रहा होता। प्लीज एक दफा मैं फारान से बात कर लूं। चुप, अब इसका नाम तुम्हारी जुबान पे आया तो बहुत बुरा होगा। तुम मेरे गुस्से को हवा ना दो। कबीर उसके बाल एक झटके से छोड़ता है। तुम भी तो उसके साथ होते हो, तुम भी तो इस तरह मुझे धोखा दे रहे हो। इस वक्त तुम्हें क्यों नहीं ख्याल आता? बेला तुर्की ब तुर्की उसकी बातों का जवाब देती है। कबीर उसकी ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है। शट अप, जस्ट शट अप, और अपना हाथ उठाने लगता है, जिसके डर की वजह से बेला फौरन अपना मुंह छुपा लेती है। कबीर अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर टेबल पर मारता है और फिर अपनी आंखें बंद करके अपना गुस्सा कम करता है।
तुम्हें बात करनी है ना अपने बाबा से, मैं कराऊंगा, लेकिन इससे पहले जो मैं कहूंगा वो करना होगा। बोलो मंजूर है? कबीर अब उसे जांचती नजरों से देखकर कहता है। बेला अपने बाबा से बात का सुनकर जोर जोर से हाँ में सर हिलाती है। तो फिर चलो मेरे साथ, कबीर उसे कहकर अपने कदम आगे बढ़ा देता है और बेला उसके पीछे पीछे चल देती है। कबीर उसे इसी कमरे में लेकर जाता है जहां वो गलती से उसका कमरा समझे आ गई थी। उस कमरे में अभी भी रेड लाइट चल रही थी, जिसकी वजह से ये कमरा काफी खौफनाक लग रहा था। कबीर उसका हाथ पकड़कर साथ बनी स्टेयर से नीचे ले जाता है, जहां मुख्तलिफ वर्जिश की मशीनरी थी और बहुत बड़े बड़े टेबल भी थे। उनमें से एक टेबल पर वो बैठ जाता है। हाँ तो बीवी, मैं कह रहा था कि जूली के साथ बैठकर फिल्म देखने की वजह से मेरी कमर अकड़ गई है और ऊपर से तुम भी गुस्सा दिला देती हो, सो मैं चाहता हूं कि अब तुम ही मुझे सुकून दो। बेला उसके हाथ में ऑयल की बोतल देखकर समझ जाती है। वह जल्दी से हाँ कर देती है ताकि वो अपने बाबा से बात कर सके। कबीर उसके दोनों हाथ अपनी शर्ट पे रख देता है। उसका इशारा समझकर बेला उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है। कबीर उसे उतार कर दूर उछाल देता है और उस टेबल नुमा स्टैंड में मुंह के बल लेट जाता है। बेला को उसे छूते हुए बहुत ही झिझक होती है। पहले वो ऑयल उसकी कमर पर उंडेलती है, फिर अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को सहलाती है। कबीर को उसकी उंगलियों की हरकत पर अजब ही सुकून मिल रहा था। 15 मिनट के बाद कबीर अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ लेता है और टेबल से नीचे उतर जाता है। मुझे तो आज पता चला है कि मसाज कैसे करते हैं। मेरी बेगम के हाथ में तो जादू है। कबीर उसके हाथों को दबोचते हुए कहता है। अब तो मेरी बात करवा दे। बेला का सारा ध्यान उसके बाबा की तरफ ही था। कबीर उसे उठाकर उस टेबल के ऊपर बिठा देता है। हाँ जरूर, तुम्हारी टांगों में दर्द था ना? कबीर फिर उसकी टांगों को छूते हुए कहता है। नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे मेरे बाबा से बात करनी है। बेला फौरन अपनी टांगे पीछे कर देती है। हाँ कराऊंगा, लेकिन तुम्हारी टांगों में दर्द है ना, पहले इनका मसाज करूंगा फिर। कबीर ये कहकर उसकी दोनों टांगे ऊपर टेबल पर रख देता है। नहीं मुझे अभी, बेला इतना ही कहती है कि कबीर उसे टेबल पर लिटा देता है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने बाप से बात करना चाहती हो कि नहीं, और इस मसाज के दौरान अगर तुम्हारे मुंह से जरा भी आवाज आई तो मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं कराऊंगा। सो बी केयरफुल बाबा की परी। कबीर ये कहकर उसकी टांगों पर अपना हाथ फेरने लग जाता है। बेला ये सुनते ही अपनी आंखें जोर से बंद कर देती है। चूंकि बेला ने टॉप के नीचे जीन्स पहनी थी तो उसे कबीर अब उसकी टॉप उठाकर उसके सीने तक ले जाता है, जिसकी वजह से बेला की सांसें तेज हो जाती हैं और वह अपने हाथ से पेट को कवर करने लगती है। जब कबीर जोर से उसका हाथ पकड़ के पीछे हटा देता है ताकि उसके मुंह से सिसकी निकले, लेकिन बेला अपने मुंह से कोई आवाज नहीं निकालती, जिस पर कबीर कोशिश करता है कि उसे आवाज निकालने पर मजबूर करे। वो फौरन उसकी पैंट के बटन खोलने लगता है और जानबूझकर अपने नाखून रगड़ता है, लेकिन बेला आ भी नहीं करती। उसके बाद वो उसकी जीन्स की जिप खोलने लगता है। बेला अपने जिस्म पर उसका हाथ महसूस करके आंखें मीच लेती है। कबीर अपनी कार्रवाई के साथ उसके चेहरे के तासरात भी देख रहा था। जैसे ही उसकी जिसारत बढ़ती, बिल्कुल वैसे ही बेला के चेहरे के तासरात में उतार चढ़ाव आ रहा होता है, जिसे देखकर कबीर की हरकत और तेज हो जाती थी। उस कबीर ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी जीन्स उतार कर उसको दूर उछाल दिया। उसने पहले बेला की एक टांग को निशाना बनाया और हाथों में ऑयल लेकर अपनी पूरी शिद्दत से उसकी टांग की मालिश करता रहा। जैसे ही वो पिंडलियों से लेकर बेला की थाई तक जाता, वैसे ही उसके हाथ शिद्दत पकड़ लेते। बेला बर्दाश्त करती रही और अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर दर्द को कम करती रही। 20 मिनट बाद जब बेला की आवाज ना निकली तो कबीर ने उसे छोड़ दिया। बेला ने फौरन अपनी शर्ट नीचे कर दी और टेबल से उतर आई। कबीर अब इसी कश्मकश में था कि वो उसे उसके बाप से बात कैसे करवाए। उसे तो किसी ने शॉट किया है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में है, क्योंकि फरहान जब बेला से बात नहीं कर पाता तो वो कबीर को मैसेज करता है, जो वो अगली सुबह पढ़ता है। और अगर वो बेला को बता देता तो उसने पाकिस्तान जाने की जिद करनी थी,
या फिर फारान के पास जाने का तो जरूर कहती और उसे दूर भेजने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये एक दफा इधर से बाहर चली गई तो वापस बिल्कुल भी नहीं आएगी। और ऊपर से कबीर ने इतनी कोशिश की कि बेला अपने मुंह से कोई आवाज निकाले, लेकिन उसने उफ तक न की, जिसे कबीर बहाना करके बेला को टाल देता।